हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लो एक बार। मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है। और ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के, चाहे वो रेलवेज के हो, एसएससी के हो, या फिर किसी भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे तो अभी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो बाय द नेम @StudyRumble007। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। बट सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। जैसे जब भी आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका हेडक्वार्टर, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी हेडक्वार्टर होता है। फिर उसके बाद सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका करंट हेड कह लीजिए, प्रेसिडेंट कह लीजिए, या डायरेक्टर जो भी होता है। एंड देन उसके बाद आता है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ओके। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और हम ये तीनों यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसी तरह से हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कवर किया था, ओके। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। तो देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो पूरी साल भर चर्चा में रहती है, वो है आपकी इसरो, ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए बहुत ही अच्छा लोगो है हमारी इसरो का, ओके। और देखिए इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है बेंगलुरु में। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसरो का भी हेडक्वार्टर शायद दिल्ली में होगा, क्योंकि डीआरडीओ का भी दिल्ली में है। बट नहीं, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बेंगलुरु में है। इसके जो चीफ है या फिर आप कह सकते हैं जो इसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है, अभी के सिवान है। इनका ये जो टर्म है अभी फिर से बढ़ाया गया था, तो अभी भी करंट में क्या है, के सिवानी है। और इसरो को स्टैब्लिश किया गया था 1969 के अंदर, ओके। आप ध्यान रखिएगा, इसका ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा भी गया, ओके। फिर देखिए इसरो की एक आर्म है आप कह सकते हैं, या फिर एक रिसर्च सेंटर है स्पेस के रिगार्डिंग हमारा, उसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब देखिए ये जो बना है ना, ये इसरो से भी पहले का बना हुआ है, वो क्या आपको पता होना चाहिए। और ये जो विक्रम साराभाई, इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो एनीवेज देखिए जो इसकी लोकेशन है इस स्पेस सेंटर की, विक्रम साराभाई की, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर, ओके। और देखिए जो इसके डायरेक्टर है वो कौन है अभी, वो है अभी एस सोमनाथ। और इस स्पेस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था 1963 के अंदर, यानी इसरो से भी पहले, ओके। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर एक है ये है मुंबई के अंदर। और देखिए आरबीआई का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी को रन करने में, ठीक है। तो अभी जो करंट में गवर्नर है आरबीआई के हमारे शक्तिकांत दास। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो आरबीआई जब बना था तब इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा में। उसके बाद 2 साल तक बेसिकली यहाँ पे हेडक्वार्टर रहा, उसके बाद फिर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई, एंड तब से लेके अब तक मुंबई में ही है, ओके। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1935 के अंदर हुआ था, बट इसके लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1934 के अंदर, ओके। और जिसका रिकमेंडेशन था आरबीआई का किसने दिया था, ये दिया था हिल्टन कमीशन ने, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसका देखिए बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं बिल्डिंग के बाहर लोगो लगा हुआ है। आगे देखिए जो सेबी का हेडक्वार्टर ये भी कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। अब देखिए हम लगातार क्या करेंगे, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज को ही पढ़ेंगे, ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो सेबी के चेयरमैन है ये हमारे अजय त्यागी जी। और देखिए जो सेबी को बनाया गया था 1992 के अंदर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए जो इसकी फुल फॉर्म है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पहले एग्जाम्स में आ चुकी है, पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए IRDAI की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। अब यहाँ पे भी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर पहले नहीं था, पहले इसका हेडक्वार्टर था दिल्ली के अंदर। तो 2000 में इसको चेंज किया गया और हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब देखिए करंट में इसके जो चेयरमैन है IRDAI के, वो है हमारे सुभाष चंद्र खुंटिया, ओके। तो सुभाष चंद्र खुंटिया क्या है, इसके अभी चेयरमैन है, और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1999 के अंदर, ओके। ये देखिए बहुत अच्छा लोगो है IRDAI का, ओके। आगे देखिए, आगे फिर ट्राई। अब देखिए ट्राई की भी फुल फॉर्म पहले पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए पूरा लोगो है ट्राई का, ओके। अब देखिए इसके जो हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली के अंदर, और जो इसके भी चेयरमैन है ये कौन है, PD वघेला। अब देखिए PD वघेला को अभी इसका चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे हमारे राम सेवक शर्मा यानी RS शर्मा, जिनको अभी अभी आप कह सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन का चेयरमैन बना दिया गया, फिर CEO बनाया गया, ओके। आगे देखिए ट्राई को स्टेब्लिश किया गया था 1997 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका नाबार्ड। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। अब देखिए नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर, ओके। और जिसके अभी एग्जीक्यूटिव है, मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन की नहीं कर रहा, सुन लीजिए, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव है तो वो है हमारे हर्ष कुमार भानवाला, ओके। और जो इसको स्टेब्लिश किया गया था ये किया गया था 1982 के अंदर, ओके। और देखिए नाबार्ड का पूरा लोगो है ये। आगे चलते हैं, आगे देखिए
नेक्स्ट है आपका सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी कोई ना कोई स्कीम लाइक न्यूज में रहती है। लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मुद्रा स्कीम, जो कि बेसिकली जिसके अंदर सिडबी क्या करता है, लोन देता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को, लाइक माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सिडबी का ये लोगो है, और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है लखनऊ के अंदर। काफी अनप्रिडिक्टेबल हेडक्वार्टर है। काफी बार बच्चे लाइक गैस करते हैं, क्या करते हैं, मुंबई होगा, बेंगलोर होगा या फिर न्यू दिल्ली होगा, ऑप्शन में लखनऊ पे उनकी नजर ही नहीं जाती। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक आउट ऑफ द वे जाके इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और जो इसके करंट में भी डायरेक्टर है वो हमारे देवेंद्र कुमार सिंह। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है एस रमन के रिगार्डिंग। एस रमन, अब देखिए जो एस रमन है इनको अभी बेसिकली रिकमेंड किया है बीबीबी ने, क्योंकि देखिए जो देवेंद्र कुमार सिंह इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा अभी फरवरी में, है ना, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में शायद इनको ना रिन्यू करा जाए इनका टर्म। तो एस रमन को रिकमेंड किया है बीबी यानी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी। ओके, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1990 के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसका ईयर, लाइक यंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये मान के चलिए कि 1980 के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना है इसका एस्टेब्लिशमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि महारत्न कंपनीज मैंने अलग एक लेक्चर में कवर कर रखी है, ठीक है, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक इसके जो चेयरमैन है काफी बार पूछे गए एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। तो सीबीडीटी का पहले देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सीबीडीटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और जिसके भी करंट में चेयरमैन है ये हमारे पीसी मोदी। ओके, पीसी मोदी का है इसके चेयरमैन है। अब देखिए जो इसको स्टेब्लिश किया गया था सीबीडीटी को, किया गया था 1963 के अंदर। ओके, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और देखिए एक बहुत ही अच्छा लोगो है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का। और देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। और जिसके भी करंट में चेयरमैन है ये है हमारे एम अजीत कुमार साहब। और देखिए इसी को एक साल बाद सीबीडीटी के बना दिया गया था, यानी सीबीडी 1963 के अंदर बनाए, तो सीबीआईसी बनाया हुआ 1964 के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बॉडी गवर्न करते हैं सारे बैंक्स को इंडिया के अंदर। आरबीआई भी गवर्न करता है, कहेंगे आरबीआई भी तो यही करता है, आरबीआई पूरा कंट्रोल करता है बैंक्स को, लाइक जो भी बैंक्स वगैरह उनके लाइसेंस वगैरह सब ऑथराइजेशन आरबीआई के पास है। बेसिकली आईबीए क्या करता है, लाइक आप कह सकते हैं काफी हद तक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, और कुछ कह सकते हैं कुछ न्यू पॉलिसी लानी है, तो इस सब का डिस्कशन होता है इस आईबीए के अंदर। तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मुंबई में। ठीक है, और जिसके भी करंट में चेयरमैन है ये कौन है हमारे, ये है राज किरण राय साहब। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम न्यूज में रहता है ये। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए पहले, क्या काफी बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और देखिए फिक्की का पूरा लोगो है। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और जिसके चेयरमैन है अभी वो कौन है, वो है उदय शंकर साहब। और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1927 के अंदर। तो इसके चेयरमैन काफी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, इसके चेयरमैन कौन है, उदय शंकर साहब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एसोचैम। अब देखिए एसोचैम काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसने अभी भी 100 साल अपने पूरे कर लिए। ओके, तो आपके एग्जाम में पूछ जाने के चांसेस है। इन्होंने भी एक अवार्ड भी दिया था टाटा ग्रुप को, पता होगा। तो एनीवेज एसोचैम की अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, यह है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आप बोलेंगे सर इसमें इंडस्ट्री के लिए आई नहीं आया, इंडिया के लिए आई नहीं आया, भाई वो उसकी वजह मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, बट एसोचैम को ऐसे ही लाइक फुल फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, अब देखिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, और इसका भी करंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है, विनीत अग्रवाल है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टर या फिर चेयरमैन नहीं होते, इसके सीधे प्रेसिडेंट होते हैं। और जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1920 के अंदर, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे आपका नेस्कॉम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके, इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, यूबी प्रवीण राव। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 के अंदर। ध्यान रखनी है तीनों चीजें आपको, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका नीति आयोग। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए नीति आयोग का हेडक्वार्टर बेसिकली आप कहते हैं न्यू दिल्ली में, बाकी इसके रीजनल ऑफिस काफी हैं, पर इसका जो मेन ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर है। बाकी जिसके चेयरमैन है आप कहीं प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, नरेंद्र मोदी इसके क्या भी चेयरमैन है। और इसके अलावा जिसके वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, राजीव कुमार। कौन है आपके, राजीव कुमार क्या इसके वाइस प्रेसिडेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। कई बार इनके सीईओ पूछता है, लाइक नीति आयोग का सीईओ पूछ लेता है, कौन है हमारे अमिताभ कांत, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमिताभ कांत के हमारे सीईओ हैं नीति आयोग के। अब देखिए एस्टेब्लिश इसे कब किया गया, 2015 में एस्टेब्लिश किया है। इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने किया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस। देखिए काफी बार इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको इससे सब कुछ कवर करा दे रहा हूँ। तो इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका FSSAI, काफी लोग इसको फर्स्ट ही प्रोनाउंस करते हैं। तो इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। एंड इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपके न्यू दिल्ली के अंदर। एंड इसके जो करंट में चेयरमैन है वो कौन है भी, वो है रीटा टियोटिया, ओके। और देखिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2011 के अंदर, तो काफी यंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये देखिए काफी अच्छा लोगो है इसका। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली के अंदर। और जब करंट में चेयरमैन है BIS के कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 के अंदर, ओके। बेसिकली BIS करता है क्या, ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट करता है आपकी अप्लायंसेस के लिए, या जो भी आपके टूल्स होते हैं, कुछ हर एक जो भी चीज़ बनती है बेसिकली इंडिया में, तो उसको बेसिकली आप कह सकते हैं हॉलमार्क देता है और उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। कोई चीज़ अगर BIS के नॉर्म्स को सेटिस्फाई करेगी तभी उसे कोई सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है, मार्केट में लाइक बेचने के लिए। आगे देखिए, आगे आपका BCCI। अब BCCI क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे साल लाइक न्यूज़ में रहती है। तो देखिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और जिसके भी करंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है सौरभ गांगुली। एंड जो सेक्रेटरी है इसके वो है जय शाह, ये अभी बने, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1928 के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका CBI माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए बहुत अच्छा लोगो है CBI का, ओके। अब देखिए CBI का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर। और जो अभी इसके चीफ हैं वो कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला, इसके अभी करंट में चीफ हैं, ये बहुत ही जल्द हट जाएंगे। तो प्रपोज ये किया जा रहा है कि जो इनकी जगह आएंगे कौन आएंगे, राकेश अस्थाना बनेंगे इसके नए चीफ, बट अभी फिलहाल में ऋषि कुमार शुक्ला ही हैं। अब देखिए इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1963 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब देखिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा एक लोगो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और जिनका मोटो वो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, ओके। अब देखिए जो डायरेक्टर जनरल है BSF के कौन है, ये हमारे राकेश अस्थाना, अभी करंट में इसके डायरेक्टर हैं। तो इन्हीं की बात चल रही है कि इन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा CBI का। आगे देखिए इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये देखिए एक बहुत अच्छा लोगो है CISF का, ओके। और देखिए इसका मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी यानी संरक्षण एवं सुरक्षा। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। और जो अभी इसके करंट में डायरेक्टर जनरल वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, इसके क्या है डायरेक्टर जनरल अभी करंट में। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1968 के अंदर, ओके, आपको ध्यान रखना है ये। आगे देखिए, आगे आपका राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया इंस्टीट्यूट, तो इसने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। ये देखिए इसका पूरा एक कह सकते हैं लोगो टाइप है। तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे मिलेगा, आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। और बेसिकली ये लोकेशन नॉट हेडक्वार्टर, इसको आप लोकेशन लिखिए, ये लोकेशन है नॉट अ हेडक्वार्टर, ओके, ये लोकेशन है इसकी। तो और इसके जो चेयरमैन अभी कौन है, वो है हमारे डॉक्टर गौरी कपूर। डॉक्टर गौरी कपूर क्या इसकी चेयरमैन है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब एक और यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो है हमारा सेंट्रल करके, है ना, सेंट्रल, एक सेकंड, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो दोनों ही आपके एक ही जगह पे सिचुएटेड हैं। आपको बताता हूँ ये कहाँ पर है दोनों, ये आपके कटक उड़ीसा के अंदर। और देखिए अभी जो NRRI है इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है आपके डॉक्टर दीपांकर मैती, ओके। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 के अंदर। अब देखिए एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसको बेसिकली 1966 के अंदर तो एस्टेब्लिश किया गया, बट सेटअप इसको भी कर दिया गया था 1946 के अंदर ही, ओके। आपको ध्यान रखना, एक काउंसिल था सेंट्रल राइस रिसर्च काउंसिल, उसके अंडर इसे 1946 में बेसिकली आप कह सकते हैं सेटअप भी कर दिया गया था, बट एस्टेब्लिश हुआ है 1960 के अंदर, ओके। तो चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे नेशनल लेवल पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के वीडियोस कोई मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस सेशन को 1.25 की स्पीड पे देखें, या ज्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन 2 या 3 बार जरूर देखें, ठीक है। स्पीड चाहे बढ़ा के देखिए, कम करके देखिए, वो आपकी मर्जी है, बट 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी माइंड के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।